हेलो एवरीवन। प्लेसमेंट वाला में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका सिलेक्शन 8 कंपनीज में हुआ है। कुछ कंपनीज के नाम जैसे टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइंडट्री, इन्फोसिस और 3 और कंपनीज हैं। तो रोहित ने 8 कंपनीज क्रैक किया है। एंड रोहित नॉन आईटी बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं और 2021 पास आउट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग रोहित से जानेंगे कि उनका स्ट्रैटेजी क्या था, कैसे उन्होंने 8 कंपनीज में क्रैक किया। यहाँ पे एक कंपनीज निकालना इतना मुश्किल है, बट इन्होंने 8 कंपनीज के एग्जाम्स दिए, इंटरव्यू दिए, और सारी कंपनीज अच्छी अच्छी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो चलिए हम लोग रोहित से ही जानते हैं उनके बारे में। एंड उसके बाद रोहित अपना स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने क्या किया, कहाँ से वीडियोस देखे। तो वो सारी चीजें हम लोग रोहित से जानेंगे। सो रोहित, आप अपने बारे में बताइए एंड फिर आप अपना स्ट्रैटेजी बताइए कि इतने कंपनीज को आपने कैसे क्रैक किया, क्या क्या किया। तो ये सारी चीजें आपसे जानेंगे। सर सर, मैंने मैंने 2021 में पास आउट किया। हम्म। मैं ट्रिपल ई बैकग्राउंड से हूँ। हम्म। मेरे कॉलेज का नाम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। शायद किसी ने सुना होगा या नहीं। टीयर 3 कॉलेज है। फिर भी हम्म। मेरे लिए ये चीज थोड़ा हार्ड था कोडिंग का करना, क्योंकि ट्रिपल ई बैकग्राउंड से होना थोड़ा होता है कि कोडिंग वगैरह हम नहीं पढ़ते। फिर भी मैंने किया। तो मैंने सारी कंपनीज ऑफ कैंपस निकाली है हम्म। आफ्टर बीइंग पास आउट। हम्म। ओके। तो मेरा प्रिपरेशन ऐसा रहा कि पहले मैंने एक लैंग्वेज लिया कि हम्म। मेरे को किस लैंग्वेज में मेरे को कोड करना है। तो मैंने सी हम्म। प्लस प्लस को प्रेफर किया, हम्म। क्योंकि कई लोगों ने मेरे को कहा सी प्लस प्लस इज वेरी। तो हम्म। मैंने सी प्लस प्लस को प्रेफर किया और उसके बाद मैंने फंडामेंटल्स पढ़े। हम्म। फंडामेंटल्स के लिए मैं कई यूट्यूब चैनल्स पे गया। तो फिर मैंने फंडामेंटल्स प्रिपेयर किया कि कैसे क्या क्या होता है। उसके हम्म। बाद थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक बेसिक पढ़ा, ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं गया। हम्म। फिर आप आई फिर मैंने अप्लाई किया कंपनीज में। और मैं इस चैनल के अक्रॉस आया, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के अक्रॉस, जहाँ पे नोटिफिकेशंस मैंने ऑन की थी। तो आते रहते था कि कौन सा कंपनी हायर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को पता चला था, तो मैंने अप्लाई किया। हम्म। उसके बाद फिर मैंने कई कंपनी में अप्लाई किया। उसके बाद फिर एग्जाम्स हुए। एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो कभी तो एग्जाम दिया नहीं था। तो फिर इस चैनल पे मैंने देखा वीडियोस। तो इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, पहले क्या क्या पूछा गया था, वो सारा मटेरियल मेरे को मिला। तो इस चैनल ने मेरे को बहुत हेल्प किया एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो मुझे बहुत हेल्प मिला कि हाँ ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का पूछा जाता है। प्रोग्रामिंग का भी सूडो कोड का भी पार्ट मैडम है इस चैनल पे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वर्बल एबिलिटी भी इन्होंने कवर किया हुआ है। बेसिकली हर एक चीज कवर किया हुआ है। तो मैंने इस चैनल को बहुत ही ज्यादा फॉलो किया हर वक्त। मतलब ज्यादातर मैं यही चैनल देखता था। बाकी बेसिक्स के लिए और भी, जैसे प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करने के लिए तो बाकी चीजें थी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो मैंने इस चैनल को फॉलो किया। और मोस्टली जितने भी कंपनी के मैंने क्रैक किए, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसीलिए अगर आप एक स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलो करोगे, जैसे टीसीएस का मैंने सिलेबस फॉलो किया था एक्यूटी का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चला। तो टीसीएस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये स्ट्रेटेजी रही मेरी कि मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। और फिर इंटरव्यूज के लिए भी यहाँ पे मटेरियल्स थे, तो इंटरव्यू के लिए भी मैंने यही से प्रिपेयर किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कॉलेज से आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्या? मतलब कॉलेज में कंपनी आई थी या नहीं आई थी? और आपका क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज ये टायर टायर 3 कॉलेज है। तो टायर 3 तो आपके कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी या फिर कैसा था? सर, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट होती है। आईटीसीएस वालों के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है हमारे कॉलेज में। हम्म। फेमस है इसके लिए, तो दिल्ली में तो एटलीस्ट फेमस है। हम्म। लेकिन जैसे मैं ट्रिपल ई बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे माइंड में पहले था ही नहीं कि मैं आईटी में जाऊंगा। तो मैं हम्म। गेट वगैरह का प्रिपरेशन करता था। तो इसीलिए मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी। और एक दो एग्जाम में बैठा था, तो मेरे से नहीं हुआ था उस टाइम पे क्लियर। ओके फिर जब मैं ओके। पास आउट हो गया, तो फिर मैंने मन बनाया था कि मैं आईटी में, क्योंकि बहुत लोगों का बाद में मन होता है कि हाँ अब आईटी में जाना है, क्योंकि सबको पता है कि कोर में नहीं है ज्यादा जॉब्स। तो हम्म। फिर आईटी का मन बनाया। तो फिर प्रोग्राम्स फिर उसके बाद सीखे। और उसके बाद फिर सारा कुछ मैंने ऑफ कैंपस ही फिर मैंने अप्लाई किया। तो अभी आप इसीलिए कौन सी ऑन कंपनी में कैंपस काम में, कर रहे हो? सर मैं अभी माइंड ट्री लिमिटेड में काम करता हूँ, ओके एलएनटी ओके। का है।
ओके तो कोडिंग ऐसे। के बारे में तो आपने बताया कि कैसे आपने तैयारी की, बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ा, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू को फॉलो किया जो हमारा चैनल है, एंड इवन अभी हिंदी वाले पे भी हम लोग वो सारी वीडियोस ला रहे हैं प्लेसमेंट वाला पे। तो आपने एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीजें मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनाया था कि हाँ जैसे आज ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, कल ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, या फिर आप रैंडमली मतलब टॉपिक्स को देख रहे थे या सीख रहे थे, कुछ आपका ऐसा प्लान था? जैसे मैंने पहले बताया, मैं गेट के लिए थोड़ा प्रिपेयर करता था, तो गेट में भी ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आता है। तो हम्म उस टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर वापस जब अभी इनके लिए तो उतना डीप में नहीं पढ़ना पड़ता है, इजी टू मीडियम क्वेश्चंस होते हैं। तो हम्म मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, ज्यादा टाइम नहीं दिया, ज्यादा टाइम मैंने अपने कोडिंग पे ही बिताया, क्योंकि इस पे ये ज्यादा, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ये चीजें हमारे लिए ज्यादा उतनी हार्ड नहीं होती। हम्म मेन इसमें होता है कि हमको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो इसमें प्रैक्टिस है मेन चीज। हम्म क्वेश्चन तो आप भी मतलब जिसने प्रिपरेशन नहीं की है वो भी कर लेगा, लेकिन करेक्ट टाइम करेक्ट। ज्यादा लगेगा। तो इसमें प्रैक्टिस मेन चीज है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने चैनल्स को फॉलो किया। बहुत ही अच्छा मेरा मतलब प्रिपरेशन हो गया था उस टाइम। ओके ग्रेट ग्रेट टाइम ग्रेट। मैनेजमेंट मैं बोलूंगा सबसे मेन चीज है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके करेक्ट। तो रोहित बहुत ही अच्छा लगा आप चैनल पे आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने बताया कि हाँ बच्चों को कि हाँ किस तरह से आपके स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और जो ये सारे जो सर्विस बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनीज हैं, इनको क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके तो लास्ट हाँ, क्वेश्चन मैं तो आपसे मैं यही पूछना कहूंगा, चाहूंगा। हाँ हाँ बताइए। कि एग्जाम पे ज्यादा फोकस देने के लिए इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस ना दें। हम्म इंटरव्यू के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो मेनली फोकस आप वर्बल एबिलिटी और इन सब चीजों पे करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होता है अगर आप करने बैठते हैं। तो हाँ, तो वही मैं कहना चाहूंगा कि ओके। प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो आपने जैसे कि बताया कि आपने इतने सारे कंपनीज क्लियर किया हुआ है, जैसे कि 5 8 कंपनीज आपने क्लियर किया हुआ है, तो इसमें इंटरव्यू में किस तरह के कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो बच्चों को एकदम करके ही जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी महासिक्योरिटी कंपनी के लिए अगर जा रहे हैं तो? हाँ, तो मोस्टली ये जितनी भी कंपनीज है, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछती रिपीटेड है हर क्वेश्चन एक पूछे। कंपनी। हाँ, अगर आप एक कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो समझ लो हर एक कंपनी के लिए प्रिपेयर हो रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे उप्स बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज उप्स कॉन्सेप्ट, और उसके उसके वो पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब जो होता है, इन सब का आपको डीप में नहीं जाना है ज्यादा। बस आपको डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है, और एक एग्जांपल कि आप वर्बली बता पाओ, क्योंकि आपसे कोड नहीं करवाएंगे वहां पे इंटरव्यू में। आप वर्बली एक्सप्लेन कर पाओ कि डिफरेंस क्या है, या क्या मतलब ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आता है पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम। तो इसका डिफरेंस आप मुंह से वोकली बता पाओ। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा आपको चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल हर जगह चाहिए, कम्युनिकेशन तो स्किल पे तो काम आप करना बता ही पाओ। पड़ेगा। क्योंकि करेक्ट करेक्ट। कोड वहां पे कोड करके आपको कोड आता है उसका करना, वो मेन नहीं है, आपको बताना आना चाहिए वर्बली की कैसे। तो मैं कहूंगा उठ ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, उठ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पॉइंटर, एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस, ये सब ज्यादा पूछते हैं। और सी पूछते हैं सी सी प्लस और प्लस सी का प्लस प्लस में डिफरेंस। डिफरेंस, बहुत डिफरेंस पूछते हैं। ये ये कुछ क्वेश्चन एच है डी जो एल सी ज्यादा पूछते वगैरह हैं। ये और सब। वाई, हाँ, एचडीएलसी क्या होता है, डेफिनेशन पूछेंगे, ज्यादा डीप में नहीं। अब मैंने बोला एचडीएलसी, तो एचडीएलसी एक सब्जेक्ट है, तो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होती क्या चीज है, बेसिक बेसिक पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ज्यादा वो नहीं करना है। वही मैं कहना चाहूंगा। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। ओके हाँ, रोहित। और एक हाँ और चीज, बी क्लियर कि आप क्यों आईटी में आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नॉन आईटी वालों के लिए, मैं ये कहना चाहूंगा। ओके बीइंग ए इस नॉन क्वेश्चन का आईटी आपके पास, ग्रेजुएट, हाँ, व्हाई डू यू वांट टू इसका ज्वाइन आंसर आईटी? आपके इसका आंसर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि फिर मेन यही क्वेश्चन हर कोई पूछता है, हर कंपनी आपसे तो पूछेगी अगर आप तुम नॉन क्या आईटी। रिप्लाई कर रहे थे अगर तुमसे अगर पूछा जाए कि हाँ कि बीइंग ए नॉन आईटी ग्रेजुएट व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईटी कंपनी, तो क्या क्या था आपका आंसर? मेरा आंसर यही था कि कोडिंग में मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और हम्म अभी लास्ट लास्ट 6 मंथ से मैं कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया है, और हम्म मैंने एक इंटर्नशिप भी किया था एक कंपनी में वेब डी के ऊपर। तो मैंने उनको गिनवा मतलब बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, और मैंने एक इंटरव्यू मैंने क्रैक किया था उसके बेस पे, जो भी मैंने पर्सनली सीखा था। हम्म और मैं कोडिंग एक ऐसी चीज है, इसमें लॉजिकल चीज है। तो
बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं ये बहुत ही एफिशिएंटली कर सकता हूँ, और आजकल इसी में ज्यादा फ्यूचर है, तो मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, मेन ये बात हाँ थी, हाँ, वही उनको इंटरेस्ट जानना है दिखाना। कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ ठीक है रोहित, थैंक यू प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एंड आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो काफी लोगों को हेल्प करे। और जो भी कुछ क्वेरीज होगा आपको कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर कर देना। ओके, थैंक थैंक यू यू सर, फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर।